वेलकम टू आरजू बुटीक। आज की वीडियो में हम आपको साड़ी की सेटिंग बताएंगे, जिसमें कि आपको जिसको साड़ी पहननी नहीं आती है उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको सेट करने के बाद आप 2 मिनट में रेडी हो सकते हो साड़ी डाल के। तो आपको साड़ी सेट करने का तरीका हम अच्छे से बताएंगे, वीडियो को स्किप मत करना और पूरी देखना। उसके बाद आपको साड़ी सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये साड़ी पकड़ के ये देखिए, इसको देखेंगे कि इसकी फाल किस साइड है। इसकी जो फॉल है ये नीचे की तरफ है, ये है, और ये इसका पल्ला है। तो पल्ले की तरफ से हम इसको 2.5 मीटर छोड़ देंगे, 100 इंच छोड़ेंगे टोटल। यहाँ से 2.5 मीटर हम इसको छोड़ देंगे यहाँ तक। ये 2.5 मीटर है, आप नाप के ले सकते हो, हम बिना नापे भी 2.5 देख लेते हैं। तो ये 2.5 मीटर पे हमने निशान लगा दिया। और पीछे की साइड से हम इसको, जितनी हमारी बेल्ट होती है, जैसे कि हमारी बेल्ट है इसमें 30, तो हम 30 से 15 इंच ज्यादा लेंगे। हम इसको लेंगे 45 इंच का। इसको 45 इंच नापेंगे। ये यहां तक 45 इंच आ गया और इसको हम यहां पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान तक हमें इसमें प्लेट डालनी है 5-5 इंच की, 4.5 इंच की भी डाल सकते हो, 5 इंच की भी डाल सकते हो। तो प्लेट जो है पल्ले की तरफ फेस करना है इसको। ये पल्ला इधर इस तरफ फेस करेंगे प्लेट का, इस तरीके से 4.5 या 5 इंच की प्लेट आप डाल सकते हो, जितनी भी होंगी उस दूसरे निशान तक। इस तरीके से आप इसमें प्लेट डालते जाएं और प्लेट बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। ये सारा कपड़ा इक्वल होता जाएगा और इसको ऑल पिन से आप सेट कर लेना। इधर ले आ कैमरा। इसको इस तरह से पकड़ के सारी की सारी प्लेट जो भी छोटी बड़ी हो इसको इक्वल कर लेना और इसको ऑल पिन से सेट कर लेना। इस तरीके से ऐसे इस पे आप ऑल पिन लगाते जाना। और इसको अच्छे से सेट कर लेना। कोई भी प्लेट जो है वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये पिन हमने लगा के इसको सेट कर दिया है बेल्ट। ये देखो सारी चुन्नट इक्वल करके, और इसमें हमने पिन लगा लिया। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई जो है वो इस तरफ से नहीं लगानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरफ से लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ खींच जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस तरफ से, जो बन साइड है ना, जिस साइड से साड़ी शुरू होती है पल्ले से अपोजिट, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। इसको फिर ऐसे थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे और ऐसे यहां से इस तरफ ले जाएंगे सिलाई को। तो ये बॉक्स बन जाएगा हमारा। फिर ये प्लेट जो है वो सेट रहेंगी, हिलेंगी नहीं। उसके बाद हम नापेंगे इसकी लेंथ नीचे से, जितनी लेंथ हमने इसकी तैयार करनी है। जैसे कि मेरे को इसकी लेंथ तैयार करनी है 41, तो हम इसको 41 नापेंगे ऐसे। ये 41 यहाँ तक आ रही है, तो हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप 41 करके यहाँ से लाइन लगा सकते हो, बट इसमें ये बॉर्डर है तो हमें लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी बॉर्डर पे जो है हम इसकी बेल्ट जोड़ेंगे। और इस बेल्ट जोड़ने से पहले जो है हम इसमें यहाँ से 8-8 इंच पे निशान लगाएंगे। 8, फिर यहाँ से 8, और पीछे तक जितने भी निशान हमारे लगेंगे 8-8 इंच के लगाएंगे ऐसे। ये निशान 8-8 इंच के लग गए सारे। और इस निशान से हम जैसे पैंट में प्लेट डालते हैं ना, वैसे ही प्लेट डालेंगे 6 इंच की लंबी, ऐसे 6-6 इंच की जो है प्लेट्स हम इसमें बनाएंगे, ताकि जो हिप की साइड हमारा हिस्सा ऊपर होता है तो दिक्कत नहीं आएगी, पहनने के बाद वो अच्छी लगेगी। अभी हम आपको मशीन पे इसकी प्लेट वगैरह डाल के दिखाते हैं और बेल्ट भी बना के दिखाते हैं। बेल्ट के लिए जो है हमने ये लिया है बुकरम, और बुकरम से हम देखेंगे, जैसे कि हमारी 30 इंच की बेल्ट है, तो 30 इंच के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 का आधा करेंगे, 15 इंच की पट्टी लेंगे ऐसे।
ये पट्टी है, इसको 15 इंच से काट देंगे। यहाँ पे हम इसका 5 या 4 इंच, आपकी मर्जी है, जितना चाहो, ऐसे प्लास्टिक अटैच करेंगे, ताकि खाना खाने के बाद या फिर वैसे भी कई बार पेट, जैसे वो बेल्ट है वो टाइट नहीं होगी, इससे हमारी एडजस्टेबल बनी रहेगी। ये लगाएंगे और आगे जितना भी है बेल्ट हमारी जितनी रेडी होएगी उतनी रख लेंगे, बाकी की हम कट कर देंगे। तो अभी हम आपको मशीन पे बना के दिखाते हैं। ये हम इसका सिलाई से बॉक्स बना रहे हैं प्लेट सेट करने के लिए। इस पे सिलाई लगाते जाएंगे और ये पिन हटाते जाएंगे। इस तरीके से हमने लगा दिया और ये इसको थोड़ा टेढ़ा रखेंगे, मतलब सीधा नहीं रखेंगे, ऐसे इसको ऐसे रखेंगे टेढ़ा। ये कॉर्नर बन गया और इसको ऐसे घुमा देंगे वापस ऊपर। सिलाई हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये जो है हमारा बॉक्स बन गया। ये देखो, ये जैसे ऊपर की तरफ बढ़ गया ना थोड़ा सा बॉक्स बनाते बनाते, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगाते तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाता और फिर ये जो प्लेट है वो नीचे की तरफ लंबा लगता और अच्छा नहीं लगता। जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये ऊपर ही जाने देना, इसको नीचे मत करना। अब जो है इसको इतना कट कर देंगे, क्योंकि हमें बेल्ट यहाँ से लगानी है ना, तो यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये इसके अंदर दब जाएगा और इसको फोल्ड कर देंगे, इधर वाले को, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये जो इधर का है ये इस पे, इसी पे अटैच कर देंगे ऐसे। ये हमने निशान लगा दिए हैं, इस पे बस प्लेट डालनी है, वो हम डाल देंगे। प्लेट जो है वो कम से कम 1.25 इंच की डालनी है, 1 इंच की भी आप डाल सकते हो। और यहाँ से आगे 6 इंच, यहाँ तक आपको सीधी रखनी है, क्योंकि ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा है। साड़ी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम प्लेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल सीधा था, यहाँ से टेढ़ा करते चलेंगे ऐसे, यहाँ पे आके खत्म कर देंगे और पक्का कर देंगे। ऐसे करते करते आप ऐसे सारी की सारी प्लेट्स जो है वो डाल लेना। ये देखो, ये सारी की सारी प्लेट जो है हमने लगा के रेडी कर ली है। ये देखो, अब इसकी फिटिंग जो है लहंगे के जैसे आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। बेल्ट के लिए आप चाहो तो साड़ी में से भी कट कर सकते हो, बट साड़ी छोटी नहीं हो इसलिए हमने ये पट्टी हमारे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि ऊपर इसका क्रीम कलर का बॉर्डर है, तो क्रीम कलर की हमने पट्टी ले ली है। 4-4.5 इंच की पट्टी आप ले लेना, तो इसमें भी बेल्ट बना सकते हो। अंदर ही जानी होती है, दिखनी होती नहीं है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने 30 इंच की बेल्ट बनानी है, तो 15 इंच की पट्टी जो हमने काटी थी, ये 5 इंच का इलास्टिक, इसको ऐसे रखेंगे और सिल देंगे। इसको टाइट से सिलना है, क्योंकि हम खींचेंगे तो ये खुल जाएगा अगर छोटी हल्की सिलाई लगाओगे तो। और ये बाकी का जो है वो इस साइड सिल देंगे। ये अब इसकी हम बेल्ट, इसको हम इस पे कपड़े पे अटैच करेंगे ऐसे। ये कपड़ा है, इसके बीच में रखेंगे और इसको इधर से भी फोल्ड कर देंगे और इधर से, और इसको फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा अंदर फोल्ड कर देंगे ऐसे, ताकि ये गंदा ना लगे। मोटी साड़ी में नहीं दिखता है, बट अगर साड़ी का कपड़ा पतला होता है तो फिर ये दिखता है, इसलिए इसको फिनिशिंग देते हैं हम साथ में ही। इसको टाइट करके सिलना है ऐसे, और जहां तक ये बुकरम है वहां तक ऐसे ही सिलते चले जाना। वो तो यहाँ पे रोक के इसको खींच देना, क्योंकि इसको खींचेंगे नहीं तो लास्टिक का लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको ऐसे खींच के, जैसे हम लास्टिक डालते हैं पैंट वगैरह में, और इसको थोड़ा आराम से ऐसे फोल्ड करेंगे और जो है सिलाई लगा देंगे ऐसे खींच के। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, और आगे फिर से आप ऐसे ही बनाते चले जाना इस बेल्ट को। यहाँ से फिर आगे आगे बुकरम ही है, जैसे पहले बनाई थी इसी तरीके से बनाते चले जाना आप। जितनी लंबी हमारी बेल्ट है, जैसे कि 30 इंच की हमारी बेल्ट होएगी इसकी, तो हम इसको 40 के करीब बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान मोटा हो जाए या फिर कोई और पहन ले साड़ी को, तो जगह होनी चाहिए। हम हुक तो आगे पीछे लगा सकते हैं ना,
इसलिए इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे बेल्ट को। और इस तरीके से आप सिलते चले जाना जैसे पहले सिली थी। और ये बेल्ट, ये देखो ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे ये इलास्टिक हमने जो लगाया था, ये देखो ऐसे अटैचेबल, ये स्ट्रेचेबल हो गया है ऐसे। और ये बाकी की सिंपल है। अब इसको लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखो जो प्लेट्स हमने लगाई थी, ये देखो ये प्लेट्स हमने लगा रखी है। इस प्लेट के ऊपर, जैसे कि मेरा यहाँ आया था 41, आपका जहां भी रेडी होता है वहीं पे कट लगाओगे ना, ये वाला, ये कट लगाओगे तो यहीं पे रखोगे आप इसको। और हमने 15 ये नापा हुआ था ना, तो अब हमने ये इलास्टिक के हाफ से 15 नापना है, क्योंकि हमें 30 इंच की बेल्ट बनानी है ना। तो इलास्टिक के हाफ से 15 नापो। इसको हम ऐसे नापेंगे 15, यहाँ तक आता है। यहाँ ये इलास्टिक का हाफ है यहाँ, और ये 15 यहाँ आता है। तो ये जितना एरिया बचता है ना, इसको हम आगे निकाल देंगे ऐसे। देखो ये, क्योंकि हमें फोल्ड करने के लिए भी तो चाहिए होता है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके हुक लग जाएगा अंदर, तो इसको बाहर छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो सिलाई है, हम ऐसे स्टार्ट करते हुए पूरे पे जो है बेल्ट हमारे जो निशान लगा हुआ था ना, इस पे हम अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हम इस निशान के ऊपर जो बॉर्डर है, यहाँ पर हमारा 41 होता है, तो यहाँ से आगे हम ऐसे बेल्ट लगा देंगे। और जहाँ से इलास्टिक स्टार्ट होता है, जहाँ तक सीधी बेल्ट थी वो हमने सीधी सिलाई लगा दी। अब जहाँ से इलास्टिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम इसको थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखो, ये हमने इस इलास्टिक को पूरा खींचा हुआ है, और उसके बाद सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा होने के बाद पीछे से हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साड़ी वैसे भी पीछे से अच्छी लगती है प्लेट के साथ। तो उसके आगे फिर हम सीधी बेल्ट लगा देंगे इसी निशान पर से। ये देखो, ये हमारी बेल्ट जो है वो पूरी लग गई है। और जो इसका ये एक्स्ट्रा है, अब हम इसको कट कर देंगे। बस जितना मोड़ना है उतना रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा हो गया। अब इसके बाद बारी आती है हुक लगाने की। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हुक लगाने के बाद। यहाँ पे जो है हम इसका हुक अटैच करने वाले हैं, और उसके बाद इसको फोल्ड करने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे हुक लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम हुक लगा देते हैं। देखो हुक लगाने का तरीका, इसके अंदर डालेंगे इस साइड फेस करके इसका, और ये इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसके नीचे जो है वो पत्ती लगाएंगे, और पत्ती लगने के बाद जो है इसको पेचकस से हम टाइट कर देंगे। आप प्लास से भी कर सकते हो, सीजर से भी कर सकते हो, और पेचकस से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे भी करना चाहो इसको टाइट जो है हम अब कर देना। ये देखो, ये हुक हमारा लग के तैयार हो गया है। और इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस पे जो है सिलाई लगा देंगे। ये इस पे जो है हम अपनी सिलाई लगा देंगे रखते हुए। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो आप चाल थोड़ी बड़ी कर लेना ताकि सिलाई आराम से चल सके। छोटी चाल होएगी तो वो चल नहीं पाएगी अच्छे से मशीन। तो इसको थोड़ा सा चाल बड़ी करते हुए और फिनिशिंग के साथ जो है हम इस पे पूरी बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे करके हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको जो तरीका हमने समझाया है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसी वीडियो हम आपको दिखा सके। ये देखिए, यहाँ पे जो है इलास्टिक जहाँ पे आया वहाँ से फिर से हम इसको खींच दे रहे हैं, क्योंकि खींचने के बाद जो है ये इलास्टिक का सही से काम करेगा। नहीं तो फिर इलास्टिक लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं बचेगा। उसके आगे जब बुकरम की बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से फिर सीधी सिलाई लगाते हैं। ऐसे करते करते जो हमारी जो बेल्ट है वो पूरी लग जाएगी। और इस पे थोड़ा सा खींच के लगाना है, कपड़े को खींचते जाना है साथ साथ साड़ी को, ताकि फिनिशिंग आए। और ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ हमने जो है फोल्ड कर दिया है, और ये बेल्ट जो है हमारी पूरी की पूरी लग गई है। इसी तरीके से आप भी अपनी बेल्ट लगा सकते हो। और अब जो है इसमें बारी है हुक लगाने की। इसमें 30 इंच जहाँ पे भी आएगा ना, आपकी जितनी भी कमर है मतलब उतना नापेंगे हुक से। और वहाँ पे जो है हम 3 हुक लगाएंगे। एक जहाँ पे हमारा फिट आता है, एक उससे थोड़ा बाहर, और एक थोड़ा सा अंदर, ताकि थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो वो जोन से में भी हमें फिट आ रहा है उसमें हम बंद कर सकते हैं। तो इस पे हम एक हुक की बजाय 3 हुक लगाएंगे, ठीक है। तो जब तक हम आप इस पे हुक लगा रहे हैं,
आप लाइक कर देना वीडियो को। और ये देखो, ये 3 हुक जो है हमने लगा दिए हैं और ये जो है बेल्ट इसकी कंप्लीट हो गई है। अब बचता है इसका पल्ला। तो पल्ला अगर आपको सेट करना है तो अभी दिखा रहे हैं। इसमें आप पहले पल्ले को नीचे बिछा लेना फर्श पे या टेबल पे। बाकी फर्श पे काफ़ी अच्छा रहता है। और जितना पल्ला आपको रेडी करना है उतना आप इसमें ले लेना। मेरे को करना है 42, तो मैंने 42 लिया है। और ये सीधी लाइन लगा देनी है 42 42 करके साड़ी पे 42 की सीधी लाइन लगा देते हैं। और उसके बाद जो है सीधी लाइन लगाने के बाद हम नापते हैं अपनी साड़ी की चौड़ाई, कि हमारी साड़ी की जो है वो चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई इसलिए नापते हैं क्योंकि जो हम प्लेट डालेंगे ना वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही डालेंगे कितने इंच की पड़ेगी। कई बार हम 5 इंच 4 इंच जो पार्ट सही से सेट बैठते हैं, जैसे 4.5 में फिट आते हैं तो 4.5 की कर लेते हैं, 5 में फिट आते हैं तो वो 5 भी कर लेते हैं। अभी हमारी साड़ी की जो चौड़ाई है वो 45 इंच है। तो 45 इंच में 5 की टेबल में डिवाइड होता है ना, 5 निम 45। तो हम 5-5 के बॉक्स बनाएंगे इसमें। 5-5 के बॉक्स पे हम इस पे निशान लगा देंगे। आप 4-4 के भी बना सकते हो, 6-6 के भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है जैसे इसमें सेट बैठता है। तो हमारा 5-5 में बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि ये 45 इंच की इसकी चौड़ाई है और हमने 5-5 के जो है इसमें निशान लगा दिया। अब एक निशान को छोड़ेंगे और दूसरे को उठा के उसके ऊपर हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखो, ये निशान हम छोड़ दे रहे हैं, उससे अगला पकड़ रहे हैं और इस पे फोल्ड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप फोल्ड करोगे तो एक तो जल्दी पल्ला जो है आपका सेट हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि छोटा बड़ा होने के चांस ही नहीं रहते क्योंकि हम निशान पे निशान मिला रहे हैं और लाइन पे लाइन मिला रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कितनी जल्दी से आपका पल्ला जो है वो सेट हो गया। अब इस पल्ले पे जो है हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई के लिए बॉक्स हमें बनाना है 2 सिलाइयों से, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे हम इस पे। और ये देखिए चौक से जो हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरीके से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो तौल पिन लगा के भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे कैसे पकड़ के भी आप सिलाई लगा सकते हो। इस जो चौक से हमने निशान बनाया है उसी के ऊपर से हम जो है मशीन को चलाएंगे और ये साड़ी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। बस इतना सा काम है और आपकी साड़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको पहनने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। जितनी देर में हम बात करते हैं उतनी देर में आप साड़ी को वेयर कर सकते हो। और इस तरीके से आप वेयर करने के बाद और सेट करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी साड़ी कैसी सेट हुई। ये तरीका आसान था या मुश्किल था, जैसा भी आपको लगा वो मुझे ज़रूर बताना। और ये पहनने का जो तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप देख के जैसे हम कर रहे हैं ऐसे पहन लेना। बंद करने के बाद ये पल्ला जो है ऊपर लगा लेना और इसके बाद आप ऊपर से पिन अप करके कंधे से और इसको खींच सकते हो। इसको खींचोगे थोड़ा सा और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी 3 प्लेट बना दोगे। या तो इसकी 3 प्लेट बना सकते हैं या इसको ऊपर की तरफ करके फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखो, ये 3 प्लेट हमारी जो है बन गई, क्योंकि साइड प्लेट के बिना जो साड़ी जो है वो अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको प्लेट नहीं बनानी आती तो ऐसे फोल्ड कर सकते हो सीधा और इसके नीचे दबा के इसमें एक पिन लगा सकते हो। बाकी जो प्लेट वाला तरीका है वो ज़्यादा बेटर होता है। प्लेट बना लेना आप 3 और ये देखो साड़ी हमारी बिल्कुल